everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about letter third of agency correspondence. लेटर का हेडिंग क्या है? तो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल के बिहाफ पे लेटर लिखना है हमारे एजेंट को। किस लिए लेटर लिखना है? तो हमारे एजेंट की जो परफॉर्मेंस रही है लास्ट फ्यू मंथ से, यानी कि लास्ट 6 मंथ से, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेरी पुअर परफॉर्मेंस रही है और सेल्स जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो इसी के तहत हमें एक लेटर लिखना होगा वी आर प्रिंसिपल एंड वी आर राइटिंग दिस लेटर टू अवर एजेंट। सबसे पहले हर बार की तरह हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे फ़ोन नंबर, देन आफ्टर हम लिखेंगे कंपनी का नाम। अब ये कौन सी कंपनी का नाम है? तो ये लिख कौन रहा है लेटर? अगेन मैं आपसे पूछती हूँ। तो ये लिख रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की कंपनी का नाम है यानी कि इंडिया होम अप्लायंसेस। ये शॉप नंबर है। यहाँ पे मैंने इस तरफ जो है वो एड्रेस लिखा है। अगर आप चाहें तो आप रेगुलर तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का कुछ भी लोगो ड्रॉ कर देंगे, जैसे इंडियन होम अप्लायंस के लिए हम आई, और एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर में करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं खाली इतना ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे यानी कि लोगो आएगा एक। देन आप अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते अपना जो एड्रेस है वो, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। एंड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन टैगलाइन, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया था, फिलिप्स की टैगलाइन। वैसे ही अलग अलग कंपनीज की भी टैगलाइन होती है, तो यहाँ पे भी आप अपनी कंपनी की इमेजिनरी टैगलाइन लिख सकते हो। Here we have date 26 December, 2024। इसी तरीके से आपको डेट लिखनी होगी। जैसे अगर यहाँ पे अपनी डेट है 9th अप्रैल 2025, तो यहाँ पे आएगा 9th TH, फिर अप्रैल में पूरी स्पेलिंग आएगी, देन कॉमा एंड 2025 फुल स्टॉप। देन हम लिखेंगे द मैनेजर, अगेन कॉमा, सूर्य किचनवेयर। अब ये किसकी कंपनी का नाम है? तो ये हम एजेंट को लिख रहे हैं, तो ये एजेंट की कंपनी का नाम है। एड्रेस भी जो नीचे की तरफ है वो एजेंट का एड्रेस होने वाला है, SP रोड, डाकोर। डियर सर, हमें एक लाइन छोड़नी होगी सैल्यूटेशन के बाद और सैल्यूटेशन से पहले। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन लीव होगी एंड देन पैराग्राफ से स्टार्ट होगा हमारा मेन आंसर। यू आर अवर वैल्यूएबल एजेंट। अब आप हमारे वैल्यूएबल एजेंट हैं जो कि वर्क करते हैं डाकोर एरिया में। हमें सेल्स रिपोर्ट मिली है लास्ट 6 महीने की, एंड हमें जो है फोर्सफुली ये लेटर लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपकी सेल्स है लास्ट 6 महीने की वो इतनी अच्छी नहीं है। देन क्या है, वी आर सॉरी टू से दैट, हम शर्मिंदा हैं ये कहते हुए कि आपकी जो सेल्स रिपोर्ट है लास्ट 6 महीने की वो अच्छी नहीं है। कब से कब तक? तो जून से नवंबर तक की। देखो 6 महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने हो गए। और अब हम लेटर कब लिख रहे हैं? दिसंबर में। तो ये हमारा हो जाता है। यहाँ पे सॉरी आएगा 2024। सॉरी गाइस, मिस्टेक है थोड़ी सी, ये आप करेक्ट करके लिख लेना। ओके, जून 2024 से नवंबर 2024, और यहाँ पे देखो दिसंबर में लिखा जा रहा है लेटर, तो सब कुछ सही हो गया है। शो द कंटिन्यूअस डिक्लाइन, ये शो करता है कि कंटिन्यूअस डिक्लाइन है आपकी सेल्स में। पहले 4 लाख पर मंथ आपकी सेल होती थी, अब 1,35,000 हो गई, तो एकदम से क्रैश हो गया है पूरा। एंड हम बहुत ज़्यादा अपसेट है आपके इस टाइप के सेल्स परफॉर्मेंस से, एंड ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्लीज गिव अस द रीजन, हमें आप रीजन एक तो दे दो कि ये सेल्स इतनी डिक्लाइन क्यों हुई है, किन किन कारणों की वजह से हुई है। और दूसरे हमारे दूसरे एजेंट हैं गुजरात के अंदर ही, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसी दौरान जब आपकी परफॉर्मेंस खराब थी, उसी दौरान किसी दूसरे तीसरे एजेंट ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें ला के दिया है, बहुत अच्छी सेल्स ला के दी है। सो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? प्लीज इन्फॉर्म अस इफ यू नीड एनी हेल्प। अगर कोई हेल्प की जरूरत है हमारी साइड से तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। और हम आपको स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं, वी स्ट्रिक्टली वार्न यू टू इंक्रीज द सेल्स, अदरवाइज वी शैल टेक कंसिडर अदर स्ट्रिक्ट ऑप्शन, वरना हम स्ट्रिक्ट ऑप्शन या फिर स्ट्रिक्ट जो है वो हम स्टेप्स लेंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू वर्क हार्डर, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी मेहनत करें, जिससे हमें आप सेल्स ला के दें और हम भी आपसे जो है वो खुश रहें और आपको कमीशन दे पाएँ। वी रिक्वेस्ट यू टू वर्क हार्डर एंड टू गेट द सेल्स एज अवर मंथली टारगेट। वी वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन एट द अर्लीस्ट। योर्स फेथफुली, वाई कैपिटल आएगा, एफ स्मॉल, देन कॉमा, देन यहाँ पे सिग्नेचर है ये, उसके बाद किसकी सिग्नेचर है उसका नेम, देन मैनेजर। यहाँ पे
हम एम जो है वो कैपिटल में लिखते हैं मैनेजर में। फिर आएगा एनक्लोजर, सेल्स रिपोर्ट ऑफ लास्ट 6 मंथ। एनक्लोजर में क्या है, लास्ट 6 महीने की हमें सेल्स रिपोर्ट दे देनी है एनक्लोजर में, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट जो है वो हमें डाल देनी है इधर। सेम वे मैंने आपके लिए दूसरा लेटर भी लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ड्राफ्ट लेटर टू योर एजेंट अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 6 मंथ। ये लेटर के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड लेटर भी ओपन कर लेती हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ आ जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो भी हमारे दूसरे लेटर होंगे, जिन वीडियो में भी मैंने 2 लेटर समझाए हैं, उसमें दूसरा लेटर जो है वो पहले वाले से एकदम कनेक्टेड होगा। कैसे होगा वो अभी मैं आपको समझाती हूँ, वेट अ सेकेंड। फर्स्ट लेटर था, इस लेटर के अंदर जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को जो है लेटर लिख रहा था एजेंसी के लिए। तो एजेंसी कंपनी का नाम क्या था, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रिंसिपल की कंपनी का नाम क्या था, तो ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। दूसरे लेटर में प्रिंसिपल रिप्लाई कर रहा है, तो ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स, और इधर आएगा कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स। इधर प्रिंसिपल लेटर लिख रहा है इसलिए प्रिंसिपल की कंपनी का नाम है। तीसरे लेटर में कौन लिख रहा है, तो तीसरे लेटर में भी कौन लिख रहा है, प्रिंसिपल लिख रहा है। तो इधर ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स और इधर आएगी हमारी एजेंट का कंपनी का नाम कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी आप उसको ध्यान से पढ़ना एंड देन आप लेटर लिखना शुरू करना फॉर योर प्रैक्टिस। ये क्या है, जो सेकंड लेटर है वो पहले वाले लेटर से कनेक्टेड है। मैंने सेम कंपनी का नाम इसलिए लिया है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर मिल पाए। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फोन नंबर एज यूजुअल हमने लिख दिया, देन कंपनी का नाम, इधर लोगो आ गया, इधर एड्रेस आ गया, इधर डेट आ गई, मैनेजर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम, एड्रेस, देन आफ्टर हर लाइन के बाद कॉमा एंड लास्ट में फुल स्टॉप। सैल्यूटेशन के पहले एक लाइन लीव, देन सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे अबाउट पुअर परफॉर्मेंस फॉर लास्ट 6 मंथ एंड देन हम पैराग्राफ वाइज स्टार्ट करेंगे लिखना। क्या लिखा है, वी होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। हम आशा करते हैं कि आपको ये लेटर जो है वो अच्छी कंडीशन में, अच्छे स्वास्थ्य में मिल रहा हो। वी आर राइटिंग टू एक्सप्रेस अवर कंसर्न रिगार्डिंग द अनसेटिस्फैक्ट्री सेल। हमें जो सेल्स की रिपोर्ट मिली है वो बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है और इसी के रिगार्डिंग हम ये लेटर लिख रहे हैं। एज एन एजेंट रिप्रेजेंटिंग अवर ब्रांड, एज एन एजेंट आप हमारी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो और हम आप पे रिलाय करते हैं फॉर योर एफर्ट स्ट्रेटजी एंड टू मेंटेन एंड एनहांस अवर मार्केट प्रेजेंस। However, the sales figure during this period having consistently fallen below. लेकिन इस पीरियड के दौरान जो हमारी सेल्स का परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूसली नीचे गिरा हुआ है, below the expected targets, which is matter of serious concern. We understand that market condition can be challenging. हम ये जानते हैं कि मार्केट कंडीशन जो है कभी कभी चैलेंजिंग हो सकती है इन्फ्लेशन के कारण या फिर मार्केट में मंदी चल रही हो सकता है, लेकिन बट कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। दैट नीड्स टू बी एड्रेस इमीडिएटली। इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिक्लाइन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके कौन से फैक्टर्स यानी किन कारणों की वजह से इतनी सेल्स डिक्लाइन हुई है 6 महीने तक। वेदर इट इज़ ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन, क्या मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया इसकी वजह से हुई है, या फिर गैप है कुछ मार्केटिंग में, या फिर ऑपरेशनल इशू कुछ आ रहा है। कुछ भी कारण हो आप हमें बता सकते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अ डिटेल रिपोर्ट। हम ये आपको रिक्वेस्ट देते हैं, प्रिंसिपल जो है एजेंट को बोल रहे हैं कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है डिटेल रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमें दो, जिससे हमें मालूम चल पाए और हम नेसेसरी स्टेप्स ले पाएँ कि क्यों सेल्स जो है इतनी डिक्लाइन हुई है, और नेसेसरी स्टेप्स लेने के बाद जो हमारी सेल है वो वापस से रिकवर हो जाए, पहले की तरह ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे हमें बिजनेस में। वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अ डिटेल रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस एंड आउटलाइन द स्टेप्स यू प्लान to take improve sales in coming months. Please consider this matter urgent and respond within 7 days with your report and action plan. हम आपसे ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस लेटर को पढ़ के हमें 7 दिनों के अंदर अंदर एक तो आप अपनी रिपोर्ट दे दो सेल्स की, एंड आप हमें रीजन के साथ बता दो क्या क्या डिक्लाइन हुआ था, किन किन कारणों की वजह से। यहाँ पे हमारा लेटर होता है खत्म। लास्ट में हम लिख देंगे योर्स फेथफुली, यहाँ सिग्नेचर सुनील अग्रवाल, दैन मैनेजर, एनक्लोजर सेल्स रिपोर्ट ऑफ लास्ट 6 मंथ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेटर। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर 4th देखेंगे। लेटर 4th में क्या होगा, ये लेटर किसका था, थर्ड लेटर, तो प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को बोल रहा है कि आपकी पुअर परफॉर्मेंस हुई है और ये हमें बहुत खराब लगा। अब
जो फोर्थ लेटर आएगा उसके अंदर जो एजेंट है वो रिप्लाई करेगा कि क्या क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से आपकी जो सेल है, जो हमारे से क्या भूल हुई या फिर किन कारणों की वजह से सेल्स डिक्लाइन हुई थी। तो नेक्स्ट लेटर जो है वो रिप्लाई लेटर होगा। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्लाई देगा, तो उसके हिसाब से हमारा होने वाला है। तो आपने अगर ध्यान से ये सेकेंड वाला लेटर पढ़ा होगा तो आप मुझे बता पाओगे, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इधर बॉक्स के अंदर किस कंपनी का नाम आएगा फोर्थ लेटर में, जब एजेंट प्रिंसिपल को रिप्लाई देगा, और इधर कौन सी कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, आप फोर्थ वीडियो जब तक ना आए तब तक मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे मालूम चल पाए कि कौन जो है वीडियो को ध्यान से देखता है और किसको अच्छी तरह समझ में आया है। ठीक है, सो विदाउट any further ado, let's end this video. And that's it for today, guys. Like this video, share this video with your friends and classmates, and subscribe to my channel given below. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.